हमारा भारत और हमारे भारत की होनहार बेटियां आज हर क्षेत्र में अपनी सफलता के झंडे गाड़ रही हैं। हमारे भारत की ये बेटियां न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी अपने देश का नाम रोशन कर रही हैं। उन्हीं बेटियों में से एक नाम शामिल है कल्पना चावला का। जी हां, कल्पना चावला, जो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन कल्पना चावला द्वारा अपने देश का नाम न केवल विदेश में बल्कि अंतरिक्ष में भी रोशन किया था। भारतीय मूल की वह पहली महिला थीं जो स्पेस में अंतरिक्ष यात्रा के लिए चुनी गई थीं। बचपन से ही होनहार और तारों में रुचि रखने वाली कल्पना की उड़ान बहुत ऊंचाई पाने की थी। कल्पना द्वारा देखे गए सपनों को लगभग कल्पना चावला द्वारा पूरा कर ही लिया गया था। अगर वह हादसा उनकी जिंदगी में न हुआ होता, अपनी दूसरी अंतरिक्ष यात्रा के दौरान पृथ्वी पर लौटते समय कल्पना चावला का अंतरिक्ष यान दुर्घटना का शिकार हो गया था, जिसमें कल्पना चावला सहित उनके क्रू मेंबर्स भी मारे गए थे। इस दर्दनाक हादसे ने उस समय पूरे विश्व को झंझोर कर रख दिया था। हालांकि शुरू में अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा यही कहा गया था कि शायद इसमें एस्ट्रोनॉट के द्वारा की गई कोई गलती हादसे का कारण रही होगी, लेकिन बाद में पता चला था कि उड़ान के दौरान ही स्पेसक्राफ्ट में आई कमी की वजह से लौटते समय यह हादसा हुआ था। तो क्या नासा ने जानबूझकर इस हादसे के कारणों को छुपाया था? क्या नासा के वैज्ञानिकों की सोची समझी चाल थी जिसके तहत उन्हें पता था कि आसमान में उड़ने वाला यह अंतरिक्ष यान अब धरती पर कभी लौटकर वापस नहीं आएगा? ऐसे ही बहुत से सवाल कल्पना चावला के साथ उनकी आखिरी यात्रा से जुड़े हैं, जो उस समय लोगों के बीच में चर्चा का विषय बने हुए थे। दोस्तों, आज हम अपनी वीडियो में भारत का गौरव रही कल्पना चावला की जिंदगी के हर पहलू की जानकारी आपको देंगे और साथ ही साथ बताएंगे कि अंतरिक्ष यान में आई किसी छोटी सी कमी ने चांद तारों का सपना देखा करने वाली कल्पना चावला को स्वयं एक अतीत का तारा कैसे बना दिया। लेकिन इस दुनिया से अलविदा कहने के बाद भी किस तरह कल्पना चावला आज भी हजारों लोगों के लिए अपने सपने पूरे करने का साधन बनी हुई हैं। दोस्तों, कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 में हरियाणा के करनाल जिले में हुआ था। सभी भाई बहनों में सबसे छोटी रहीं कल्पना चावला का बचपन बेहद लाड़ प्यार में बीता था। बचपन से ही कल्पना चावला को तारों में विशेष रुचि थी। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद एरोनॉटिकल कोर्स करने के लिए 1982 में अमेरिकी यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर्स की डिग्री भी हासिल करी। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस समय कल्पना चावला यह डिग्री हासिल करने वाली पहली और केवल अकेली भारतीय लड़की थी। अपनी इस पढ़ाई के दौरान ही वह जीन पियरे से शादी के रिश्ते में बंध गई थी। इसके साथ ही कल्पना ने 1988 में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो को ज्वाइन किया। कल्पना की पढ़ाई पूरी करने के पश्चात उन्हें नासा द्वारा अपने यहाँ ज्वाइनिंग भी दे दी गई। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कल्पना चावला को अलग अलग तरह के प्लेन उड़ाने का शौक भी था, जिसके लिए वह एक सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी थी। लेकिन अब नासा में ही अपना करियर बनाने के लिए उन्होंने अमेरिका की सिटीजनशिप 1991 में प्राप्त कर ली थी। इसके बाद साल 1995 में उन्हें नासा के एस्ट्रोनॉट क्रॉप के लिए सिलेक्ट कर लिया गया। दोस्तों, क्या आप एस्ट्रोनॉट क्रॉप के बारे में जानते हैं? चलिए वो भी आपको बताते हैं। एस्ट्रोनॉट क्रॉप नासा द्वारा चलाई जा रही एक विशेष यूनिट होती है, जिसमें अंतरिक्ष में जाने वाले एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष यात्रा के लिए ट्रेन किया जाता है। कल्पना चावला की क्रॉप ज्वाइन करने के साथ ही उनकी कार्य क्षमता और लगन देखते हुए अगले साल ही साल 1996 में उन्हें अपने पहले अंतरिक्ष मिशन के लिए सिलेक्ट कर लिया गया था। यह मिशन कल्पना चावला के सपनों की उड़ान का पहला मिशन था। इसे लेकर वह काफी उत्साहित भी थी। उनके इस मिशन को नासा द्वारा STS-87 नाम दिया गया था। इस मिशन के अंतर्गत 19 नवंबर 1997 को कोलंबिया स्पेसक्राफ्ट को अमेरिका के केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। इस स्पेसक्राफ्ट में कल्पना चावला सहित 6 और एस्ट्रोनॉट सवार थे। कोलंबिया विमान द्वारा 24वीं उड़ान भरी गई थी, जिसमें इस स्पेसक्राफ्ट द्वारा धरती की 252 बार परिक्रमा करी गई। इसके साथ ही इस स्पेस विमान द्वारा इस मिशन में 1,67,00,000 किलोमीटर की दूरी तय करी गई। नासा द्वारा अपने इस मिशन का मुख्य उद्देश्य यूएस के माइक्रोग्रेविटी पेलोड द्वारा स्पेस में कई तरह के एक्सपेरिमेंट करना और स्पेस में एस्ट्रोनॉट द्वारा EVA मतलब एक्स्ट्रा व्हीकुलर एक्टिविटीज करने के साथ साथ स्पार्टन 201 सैटेलाइट को स्पेस में सही सलामत तैनात करना था। ये सैटेलाइट अंतरिक्ष में सोलर विंड
और उसके मुख्य स्रोत को जानने के लिए स्थापित करी जा रही थी। इस पूरे मिशन में स्पार्टन 201 सैटेलाइट को स्पेस में तैनात करने की जिम्मेदारी कल्पना चावला को सौंपी गई थी। अब इस मिशन के दौरान ही कल्पना चावला द्वारा सैटेलाइट को स्पेस में स्थापित करने के समय इसमें कोई बड़ी खराबी आ जाने के कारण स्पेसक्राफ्ट में मौजूद 2 अन्य एस्ट्रोनॉट विंस्टन एस्कॉर्ट और तकाउ दोई को इस शटल से बाहर आकर स्पेस वॉक करते हुए इस स्थिति को संभालना था। लेकिन इस चीज को लेकर बाद में काफी चर्चाएं और टिप्पणियां देखने और सुनने को मिली थी। हालांकि पहले ऐसा माना जा रहा था कि इस सैटेलाइट को तैनात करने में आई दिक्कतों की वजह कल्पना चावला की असफलता थी। लेकिन बाद में नासा द्वारा करी गई जांच से यह स्पष्ट हो गया कि सैटेलाइट की तैनाती के समय आई खराबी का मुख्य कारण सैटेलाइट के सॉफ्टवेयर में आई गड़बड़ी रही थी, जिसकी वजह से वह कंट्रोल रूम से डिसकोऑर्डिनेट हो रही थी। 5 दिसंबर 1997 को स्पेस शटल 15 दिन स्पेस में बिताकर सही सलामत वापस धरती पर आ गया। हालांकि नासा द्वारा लॉन्च किया गया ये स्पेस मिशन आगे जाकर काफी विवादित रहा था और इसे लेकर काफी चर्चाएं भी हुई थी, जिसमें मुख्य रूप से कल्पना चावला को टारगेट किया गया था। लेकिन कल्पना चावला ने इन कंट्रोवर्सीज में न पड़ते हुए अपने आगे के काम को पहले की तरह जारी रखा। अपने ऊपर लगे सारे आरोपों के खारिज हो जाने के बाद नासा द्वारा उन्हें उचित श्रेणी पद का कार्यभार भी दिया गया। इसके साथ ही सन 2001 में नासा द्वारा कल्पना चावला को अपने दूसरे अंतरिक्ष मिशन के लिए चुन लिया गया। इस मिशन को STS-107 नाम दिया गया था। इस मिशन में 16 जनवरी 2003 को कोलंबिया स्पेसक्राफ्ट द्वारा फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से अपनी 28वीं उड़ान भरी गई, जो इस स्पेसक्राफ्ट की आखिरी उड़ान थी। इस लॉन्चिंग से पहले लगभग 18 बार स्पेसक्राफ्ट की टेस्टिंग में कमी आने की वजह से लॉन्चिंग डेट को बार बार बढ़ाया गया था। एक बार तो टेस्टिंग के दौरान स्पेस शटल के इंजन फ्यूल राइडर में ही एक दरार भी पाई गई थी, जिसे रिपेयर भी किया गया था। बहरहाल कई टेक्निकल सुधार के बाद 16 जनवरी 2003 को कोलंबिया विमान ने जब केनेडी स्पेस सेंटर से अंतरिक्ष की ओर उड़ान भरी, उस वक्त इस अंतरिक्ष यान के एक्सटर्नल फ्यूल टैंक से एक इंसुलेशन फोम का टुकड़ा टूट गया और जाकर स्पेस शटल की लेफ्ट विंग से टकरा गया, जिस कारण उसी वक्त शटल के विंग में एक छोटा सा छेद हो गया। हालांकि इंसुलेशन फोम के टुकड़े का टूट जाना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन इस फोम के टुकड़े का शटल की विंग से टकराना और विंग को डैमेज कर देना शटल के लिए खतरनाक होने वाला था। दोस्तों, यहाँ पर एक जानकारी और देते चलते हैं कि जब भी कोई स्पेस शटल पृथ्वी के वायुमंडल में एंटर करता है तो उसे बहुत तेज तापमान वाली गर्म हवाओं और दबाव का सामना करना पड़ता है, जिससे स्पेस शटल का टेम्परेचर बहुत हाई हो सकता है। इतना हाई कि ये किसी भी इंसान की बॉडी के चिथड़े उड़ाने के लिए काफी होता है। अब स्पेस शटल को इस हाई टेम्परेचर से बचाने के लिए पूरे स्पेस शटल को थर्मल इंसुलेशन फोम से कवर किया जाता है, और अगर इंसुलेशन फोम की कोडिंग में कोई कमी रह जाती है तो वायुमंडल में मौजूद हीट उस स्पेस शटल को जलाने के लिए काफी होती है। ठीक ऐसा ही हुआ था कोलंबिया अंतरिक्ष यान के अंतरिक्ष यात्रा पूरी करके लौटते समय। दिन था 1 फरवरी 2003, जो कोलंबिया विमान की लैंडिंग के लिए चुना गया था। 15 दिन 22 घंटे और 20 सेकंड सफलतापूर्वक स्पेस में बिताने और लगभग 1 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ये कोलंबिया शटल पृथ्वी की ओर अपनी लैंडिंग डेट और टाइम के हिसाब से बिल्कुल सही दिशा में लौट रहा था। लेकिन 7:10 पर कोलंबिया स्पेस शटल द्वारा पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश के साथ ही विंग में लॉन्च के टाइम पर हुए छेद के द्वारा वायुमंडल की गर्म हवाओं ने स्पेस में एंट्री के साथ ही पूरे स्पेसक्राफ्ट का तापमान एकदम से बढ़ा दिया था। स्पेसक्राफ्ट में लगी थर्मल मीटर में टेम्परेचर को एकदम से हाई बताना शुरू कर दिया था, और ये टेम्परेचर इतना बढ़ चुका था कि स्पेसक्राफ्ट में मौजूद सारे क्रू मेंबर्स इससे पहले कुछ समझ पाते घबराहट और बेहोशी का शिकार होने लगे थे, और 5 मिनट के अंदर ही स्पेस शटल टुकड़े टुकड़े होकर आग के गोलों के रूप में अमेरिका के शहरों के आसमान में दिखाई देने लगे थे। लोगों द्वारा देखे गए दृश्य के हिसाब से स्पेस शटल बहुत तेज आग के गोले छोड़ता हुआ नीचे की ओर आ रहा था, जिसमें से तेज तेज आवाजें आ रही थीं, और साथ ही साथ उसके टुकड़े जलते हुए नीचे की ओर गिर रहे थे, और आसमान में बहुत धुआं भी फैल गया था। इस अंतरिक्ष यान के टुकड़े अमेरिका के टेक्सास शहर के ऊपर गिरे थे। इस तरह कल्पना चावला के जीवन का ये दूसरा अंतरिक्ष सफर पूरा होने से पहले ही समाप्त हो चुका था। इस विमान हादसे में इन सभी एस्ट्रोनॉट्स को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था, जिस वजह से हादसे के बाद बहुत सी चर्चाओं और विवादों ने जन्म लिया था।
उस समय लोगों का कहना था कि ये नासा द्वारा करी गई एक बहुत बड़ी गलती थी, जिसने उनके 7 एस्ट्रोनॉट की जान ले ली। मौजूदा रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नासा के वैज्ञानिकों को स्पेस शटल की लॉन्चिंग के वक्त ही इसमें आई डैमेज के बारे में जानकारी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उनके द्वारा इस मिशन को रोका नहीं गया। लेकिन अगर जानकारों की माने तो लॉन्च हो चुके किसी भी एयर स्पेस क्राफ्ट को हम लौटा कर नहीं ला सकते हैं। ऐसे में नासा के वैज्ञानिक चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे और उन्होंने इस डैमेज की जानकारी शटल यान के क्रू मेंबर्स को इसलिए नहीं दी थी क्योंकि घबराहट या डर की वजह से विमान के साथ वक्त से पहले ही कोई और दुर्घटना हो सकती थी। इसलिए उन्होंने क्रू मेंबर्स के साथ साथ किसी से भी इस बात को विमान के लौटने तक ओपन नहीं किया था। हालांकि नासा इस बात से अच्छी तरह वाकिफ था कि अब ये विमान सही सलामत धरती पर लौट के नहीं आ पाएगा। दोस्तों, इस हादसे में भारत ने अपनी एक होनहार बेटी को खो दिया था, जिसके सम्मान में भारत सरकार द्वारा कल्पना चावला नामक छात्रवृत्ति योजना शुरू करी गई और इस योजना से हजारों विद्यार्थी फायदा उठा रहे हैं। और साथ ही साथ इसरो द्वारा अपने एक सैटेलाइट का नाम भी कल्पना चावला की याद में कल्पना चावला सैटेलाइट रखा गया है, जिससे कल्पना चावला का नाम हम भारतवासियों के जहन में हमेशा हमेशा बना रहे और वह आगे आने वाले जनरेशन के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन जाए। इसी प्रकार नासा द्वारा भी अपने इन 7 एस्ट्रोनॉट्स के नाम पर बहुत सी चीजों के नाम रखे गए ताकि ये लोग हमारी यादों में हमेशा हमेशा बने रहें। तो दोस्तों, ये थी कल्पना चावला के जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा बनाई गई ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है और इस तरह की और वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारी वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करते चलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय।